अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कानूनी टीवी पर आप अपने इश्तिहारत देकर अपने बिजनेस को प्रमोट करवा सकते हैं। यहाँ आपके एड्स बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पहचान बढ़ाएं और नए कस्टमर्स हासिल करें। कानूनी टीवी आपको एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म देता है जो आपके बिजनेस की ग्रोथ में मददगार साबित होगा। रब्ताए के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या हमें सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। लो जी, हम कानूनी टीवी आपके पास आ गया है और कानूनी टीवी के साथ साथ एक मुनसिफ टीवी मेरे अपने नाम से वो भी मैंने मुतारफ़ करवाया है, तो काइंडली उसको भी लिंक दूंगा आपको, उसको भी साथ साथ सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो वो मुनसिफ टीवी है, उसके ऊपर भी ये ख़बरें आएंगी। आप मुनसिफ टीवी उर्दू में लिखेंगे या अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो सूरत हाल ये है कि बहुत ताज़ा ख़बरें हैं और बड़ी अजीब व गरीब ख़बरें हैं। तमाशा हो गया है मंडी इस्लामाबाद। हाई कोर्ट एक फ्रूट मंडी, गला मंडी या एक मछली मंडी का मंजर पेश कर रही है। इसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं कि ये क्या है। इसके अलावा आज मरीम नवाज साहबा ने जो कंपेयर किया है इमरान खान के जहाज़ को और शहबाज शरीफ के जहाज़ को, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर मरीम नवाज साहबा ने जो आज सरगोदा में बसें चलाई हैं, साडा डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, उसकी बात करेंगे। और तोशा खाना 2 का केस है, इसकी भी बात करेंगे। बहुत सारी हुई हैं बातें सर जी, ठीक है। तो ये सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि कानूनी मुशावरत के लिए आप हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें, और आपने कोई भी कानूनी मुशावरत करनी हो पूरे पाकिस्तान में तो आप मुनसिफ लॉ कंपनी से मुशावरत कर सकते हैं। आपको हम फ्री मशवरा देते हैं। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन का केस है वो इंशाल्लाह अब जीत के बिल्कुल करीब है, 90% काम हो गया है। वो ये इसलिए बताना पड़ता है कि वो हज़ारों की तादाद में लोग हैं, उनको फिर फ़ोन करने पड़ते हैं, तो उनको हर वीडियो में ये बताना पड़ता है। जिन दोस्तों ने अभी ये रिट पटिशन दायर नहीं की रिटायर्ड मुलाजमीन ने, वो लाजमी कर दें, तभी उनको फ़ायदा है, वरना उनको कोई फ़ायदा नहीं कि कानून जब जिस दिन से पास होगा उस दिन से लागू होगा, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आप हमारे साथ राब्ते में रहें। एक इश्तिहार भी चलता है, उसको भी देखा करें कि आप अपना कोई बिज़नेस कारोबार हमारे टीवी पे चलाना चाहते हैं तो पहले कुछ दिन हम उसको फ्री चलाएंगे, बिल्कुल वो फ्री होगा। आपका कोई भी आप कारोबार करते हैं, चाय का आप कारोबार करते हैं, कोई किसी भी किस्म का, आप आके इश्तिहार चलवाएं हमारे से फ्री, ठीक है जी। अब आए जी अगली बात पे। जी अगली बात यह है कि जनाब अली 5 जजों ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने वो तमाशा लगाया कि जो मैंने अपनी 40 साल वकालत में ये तमाशा नहीं देखा। एक जज है तारिक जहांगीरी साहब, आपको पता है वो एक गंदे केस में फंसे हैं। हमारे पास जब केस आते थे ना, मैंने वकालत शुरू की ना, हमारे पास कोई केस आता था ना तो कोई इधर बड़े इज़्ज़त वाले लोग होते थे, तो वो कहते थे मलिक साहब तुहाडे कोल आया एक बड़े गंदे केस फंस गया, तो वो आहिस्ता से बात करते थे, केड़ा गंदा केस है? ए जी साड़ा जना दे विच आ गया। तो वो बड़े शर्मिंदा होते थे। भाई ये जो जस्टिस तारिक जहांगीरी का केस है ये इंतहाई गंदा केस है। ऐसे ही गंदा है जैसे मैं आपको क्लाइंट का बता रहा हूँ कि सर जी हम जना के केस में आ गए हैं, ये हमारी ज़मानत करवानी है आपने। आहिस्ता से बात करते थे। और ये लाओ लश्कर लेके आज 5 जजों को लेके काली पराडो गाड़ी में बैठ के ये इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं और लाइव उसको दिखा रहे हैं। पहले ही इन्होंने टीवी को भी ऑन कर दिया था, सोशल मीडिया के लोग भी उनके हामी जो हैं वो सदीक जान वगैरह जो गद्दार वतन हैं, जिन्होंने कहा था कि इंडिया इस वक्त हमला करे तो वो पाकिस्तान को जीत सकता है, तो वो सदीक जान और ये सारे
وہ لائیو دکھا رہے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلا کہ کالی گاڑی میں کون آ رہا ہے جی؟ یہ سب سکرپٹ مینیپولیٹڈ اور لکھا ہوا تھا، جس کو انہوں نے سارا دکھایا۔ یہ بہت دکھ ہوا ہے مجھے۔ 5 جج آئے ہیں، وہ عام سائلین کی گیٹ سے آئے ہیں جان کے ویڈیو بنانے کے لیے، حالانکہ وہ ہمارے وکیلوں والے گیٹ سے آتے ہیں، ان کو کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، لیکن وہاں انہوں نے وہ اپنے گلے میں جو کارڈ ڈالتے ہیں وہ بنوایا ہے۔ پھر عدالت میں آئے ہیں تو کیڑا ہے؟ گندے کیس میں، جعلی ڈگری کا کیس، گندا کیس۔ اگر میرے اوپر جعلی ڈگری کا کیس ہوتا نا، میں یقین کرو پاکستان ہی شاید چھوڑ کے چلا جاتا، کہ یار اتنا گندا کیس، اور وہ دھڑلے سے بیٹھا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے۔ بھائی کام کرنا ہے تم نے۔ ابھی تو یہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے یہ پابندی لگانی چاہیے کہ تم اسلام آباد کی حدود میں آ ہی نہیں سکتے۔ کوئی ریپ کیس وغیرہ ہو نا، آج کل وہ کڑا پہنا دیتے ہیں، یہاں کڑا پہناتے ہیں، یہ کڑا پہنا دیتے ہیں کہ جناب آپ نے بیوی کو تھپڑ مارے ہیں، آپ نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ 5 کلومیٹر کے احاطے میں نہیں آئیں گے، ورنہ یہ کڑے سے ہم آپ کو پکڑ لیں گے۔ یہ برطانیہ میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے۔ تو یہ دھڑلے سے آ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ بابر ستار یہ امریکی شہری ہے، اس کو جناب علی عطر من اللہ نے مانا ہے کہ اس نے جب میرے پاس یہ آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں امریکی شہری ہوں۔ عطر من اللہ خود کینیڈین شہری کا مشہور ہے۔ پھر اسحاق اور یہ سارے لوگ، یہ کیوں آ رہے ہیں جی لوگ سارے؟ انہوں نے آج بڑا تماشا لگایا ہے، بڑا تماشا لگایا ہے انہوں نے۔ افسوس ہوتا ہے، یقین کرو بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جناب علی پٹیشنیں دائر کی ہیں، طارق جہانگیری نے بھی اور انہوں نے بھی، جنہوں نے خط لکھے تھے۔ پہلے یہ 6 تھے، اب 5 رہ گئے ہیں۔ ان کے خلاف ایکشن لیں، ان کو فارغ کریں سر، ان کو فارغ کریں۔ ان کے اسلام آباد حدود میں کاش یہاں حکومت ہوتی کوئی صحیح تگڑی، تو ان کو یہ سبق سکھاتی کہ تم اس طرح ڈرامے کرتے ہو، تم سائل بن کے آ رہے ہو اور تصویریں بنوا رہے ہو اور ویڈیو بنوا رہے ہو۔ آگے ان کو سارے وکیل مل رہے ہیں اور وہ تصویریں بنا رہے ہیں۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، یہ جج کے عہدے کی توہین ہے۔ ان کو اگر چیز اچھی نہیں لگتی تو استعفے دیں۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے جج بنے ہیں، جوتیاں گھسٹ کے یہ جج بنتے ہیں، جوتیاں گھسا کے۔ جیسے ادھر مظاہر نقوی گورنر کے پاس پہنچ گیا تھا کہ مینو جج بناؤ، انہوں نے کہا یار تینوں شرم نہیں آتی، اس طرح کا پہلے کبھی کسی نے کیا؟ یہ اس گماشتے کے، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جنہوں نے آج یہ ایک سیکنڈ لائیو سارا کچھ دکھایا ہے اور آ کے تماشا کیا ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے۔ ابھی تو سپریم کورٹ سے ہم کل سے ناراض ہیں، جس نے عمران خان کا بند خط وصول کر کے تو اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور بند خط ایک ملزم اور مجرم نے آپ کو دیا ہے، سارے قیدیوں کے آپ خط اس طرح عدالت میں پڑھ کے سناتے ہیں، ان کے اوپر ایکشن لیتے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں ڈر گئے؟ حکومت کیوں ڈری ہوئی ہے؟ حکومت ان کے خلاف ریفرنس بنا کے پیش کرے، جیسے عمران نے قاضی فائز عیسی کے خلاف ریفرنس بنا دیا تھا۔ اس طرح کی سر جی آپ حکومت کو یہ ایکشن لینے پڑیں گے، لینے چاہیے کہ نہیں لینے چاہیے؟ آپ بتائیں جی، میں ایسے زور لگا کے بول رہا ہوں، آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے آئیں جی۔ اگلی خبر، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب ایک وہ وزیر اعظم تھا کہ جس کو اسی ملک سعودی عرب نے جہاز دیا تھا، اور اس نے وہ حرکتیں کی تھیں کہ اس سے امریکہ میں جہاز واپس منگوا لیا گیا تھا کہ واپس کرو جہاز، بدتمیز انسان، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں یہ عزت دی جائے۔ اور وہ پوری دنیا میں ہماری جاگسائی ہوئی ہے۔ اور آج ایک شخص وزیر اعظم ہے اور اسی ملک نے 5 جہازوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا، ایک جہاز نہیں 5 جہازوں کے ساتھ۔ آج الحمدللہ پاکستان دنیا میں پہلے 2-3 نمبروں میں آ گیا ہے جناب، دنیا میں یہ اتنا بڑا انقلاب آیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے ابھی بیان دیا ہے کہ یہ
तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। ये जब से कोई 100 सालों से लोग कह रहे थे कि मुस्लिम उम्मत इकट्ठी हो, ये इतना बड़ा एजाज़ पाकिस्तान को मिला है। हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना की रखवाली हम करेंगे सर, चाबियां हमारे पास आ गई हैं, ये थोड़े एजाज़ की बात है। हाँ, क्या बात है सर जी, क्या बात है, शबाज करे परवाज, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और मरियम ने कहा है कि ये वो शख्स है जिसको जहाज़ से उतारा गया, और एक दूसरा वज़ीर आज़म है जिसको 5 जहाज़ों की सलामी दी गई। और उससे बढ़ के जो हमारे मुआहदे हुए कतर के भी होने लगे। आपको बता दें, पाकिस्तान सारी अरब दुनिया की इमामत करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। और शुक्र है कोई नशई वज़ीर आज़म नहीं है, नशई वज़ीर आज़म नहीं है। इसने भी कहा था कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। सारे इसके कच्चे चट्ठे निकाल के हुकूमत करे, लेकिन हुकूमत की तरफ से इमरान के हवाले से हुकूमत सत्तू पी के बैठी है और इन तिलों में तेल नहीं है। आप इस चीज़ के गवाह हैं ना गवाह आप इस चीज़ के। चलें जी, आगे आए जी। मरियम नवाज साहबा ने आज सरगोदा में 33 बसों का इफ्तिताह कर दिया। वाह वाह वाह, तालियां तो बनती हैं ना सर जी, तालियां तो बनती हैं ना। 33 बसों का, हर रोज़ एक शहर और एक ज़िले में जाएगी मरियम नवाज। वहाँ जहाँ पे 300 रुपये किराया लगता था, वहाँ 20 रुपये लगेंगे। ये सहूलत होती है जो आवाम के दरवाजे तक पहुँची है, ये सहूलत है, बहुत बड़ी बात है जी। और यहाँ पे बसों का 33 बसों का मरियम नवाज साहबा ने इफ्तिताह कर दिया है। इलेक्ट्रिक बसें हैं, और ये माशाल्लाह उन्होंने दिफाई मुआहदे की भी बड़ी तारीफ़ की है, तकरीर की है मरियम नवाज साहबा ने कि यह बहुत बड़ा संगे मील है जो हमें हासिल हुआ है, ये बहुत बड़ा संगे मील है जो हमें हासिल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये चंद बातें थीं जो आपके गोश गुजार हमने की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से आपसे दुआ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब को जनेवा पहुंच गए वो, और शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं। लंदन के बाद उन्होंने अमेरिका जाना है, और आसम सैयद हाफिज़ आसम मुनीर साहब उनके हमराह हैं, और वहाँ पे भी बड़े बड़े मार्के होंगे। ये जो सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा हुआ है ना, लोग ये हैरान है कि यार इस बात को खुफिया कैसे रखा गया है। और सर जी दुश्मन को सांप सूंघ गया है, चाहे मोदी हो या और जो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब का दुश्मन है ना, उसको सांप सूंघे कि यार ये हो क्या गया है। ये इतनी बड़ी बात हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये कल अजाने दे रहे हैं ना, आप ये अजाने देंगे ना, आप शुक्राने के नफल पढ़ें। इनके अजाने, ये जो औरतें मर्द अजाने दे रहे हैं छतों पे, आप शुक्राने के नफल पढ़ें कि पाकिस्तान ऐसे टेक ऑफ कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राने के नफल बनते हैं कि नहीं? जो पढ़ेगा वो हमें कमेंट्स करके बताए कि जनाब हमने कानूनी टीवी के कहने के ऊपर और मुनसिफ टीवी के कहने पे हमने शुक्राने के नफल अदा किए हैं। आप बताएंगे? थैंक यू वेरी मच। और राब्ते के लिए हमने नंबर आपको दे दिया है, राब्ता करें। अल्लाह हाफिज़। साड़ी आदत बन गई असी इत्थे आने ते हाफिज़ साहब दे कोलों, मौलाना साहब दे कोलों जाना। खाने देखो बड़ी ठंडी ठंडी है, देखो कितना बड़े मज़ेदार चीज़ है। लाजमी जड़ा आवे उन्होंने असी खवावांगे। इत्थों मस्जिद शुहदा के सामने बैठे ने हाफिज़ साहब, इत्थों खाओ जी। 100 रुपए की प्लेट, सेल लग गई है, सेल।